नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का 8वां स्टेज यानी आखिरी स्टेज क्या होता है। ऐसा क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका अब ये लास्ट स्टेज चल रहा है, अंतिम स्टेज चल रहा है। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी का 8 स्टेज होता है। अब पहले स्टेज का बात कर लेते हैं। सभी को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहला जो स्टेज होता है वो हमारे ट्विन के मिलने के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जन्म हुआ और आपकी सोल को डिवाइड किया गया है, तो अगर आप अपने ट्विन से नहीं भी मिले थे तभी भी आप ट्विन फ्लेम ही जर्नी में थे। तो सबको लगता है कि हमारे ट्विन के मिलने के बाद हमारा पहला स्टेज क्लियर होता है, पहला स्टेज। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ही हमारा पहला स्टेज क्लियर हो जाता है। वो हमारे बचपन में ही हमारा पहला स्टेज क्लियर हो जाता है, जब हम ट्विन से मिलने से पहले ही सबकी इमेजिनेशन में कुछ ऐसा रहता है जैसे कि वो एकदम से उनको इमेजिनेशन वाली दुनिया में जीना। जैसे ट्विन फ्लेम के अंदर अक्सर हमेशा देखा गया है कि वो हमेशा इमेजिन की दुनिया में जीते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं। यानी उनकी ट्विन से मिलने से भी पहले उनको कोई ड्रीम आ सकता है कि हमें कोई, या एकदम सपनों की दुनिया में उनको एहसास होना, या कोई धुंधला चेहरा देखना, या ऐसा लगना कि कोई तो मेरे लिए है, कोई तो मिलेगा सबसे अलग सा। जैसे नहीं होता है कि राजकुमारी और राजकुमार की हम लोग कहानियाँ जो सुनते हैं, वैसी उनकी ड्रीम होती है एकदम, मतलब ऐसी लव स्टोरी की ड्रीम होती है जैसे कि बयान नहीं किया जा सकता है। इस तरह से उनका पहला स्टेज यानी उनसे मिलने से पहले ही क्लियर होता है। यानी कोई ड्रीम आएगा, या तो उनके मन में कोई ऐसी लव स्टोरी होती है जिसे वो कभी शब्दों में मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनका पहले से ही मिलने से पहले ही उनको ड्रीम आता है। धुंधला चेहरा दिखना हो सकता है, या तो उनके इमेजिनेशन में ही उन्हें एक राजा और रानी की प्रेम कहानी जैसे होती है, या अध्यात्म का जो जैसे दर्शाया गया है, वैसी प्रेम कहानी उनके दिलो दिमाग में होती है। साथ ही उनके दूसरे स्टेज में आते ही जब वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, तो उन दोनों में ऐसा एक आकर्षण होता है। डीएम या डीएफ, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के अंदर हो, लेकिन किसी एक के अंदर ऐसा आकर्षण होगा कि उन्हें लगेगा कि हम इसे पहले से जानते हैं, या पहले से नहीं भी जानते हैं तो एक अलग ही अट्रैक्शन टाइप फील होगा उनको पहली बार की मुलाकात में। पहले ही, जैसे कहते हैं ना, पहले नज़र में ही उसको देख के ऐसा अट्रैक्शन होगा जैसे कि वो बरसों से जान रहा हो, और कुछ अलग तरह का फील होगा उन्हें। और आपको पता है उस दिन यूनिवर्स भी उनका साथ देता है। यानी ये मौसम भी, जिस दिन उनकी पहली मुलाकात होती है ना, दूसरे स्टेज में होती है, तो वो उस दिन मौसम भी, यानी यूनिवर्स भी काफ़ी सुहाना मौसम किया रहेगा। साथ ही साथ तीसरे स्टेज में जब वो आते हैं, तो वो दोनों की प्रेम जो है अच्छी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड मिलते हैं, मिल भी सकते हैं, या नॉर्मल बातचीत भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही एक उनकी पार्ट डीएम या डीएफ कोई एक इतनी ज़्यादा प्रेम में पड़ जाती है, मतलब प्रेम बोल सकते हैं, या इतनी ज़्यादा मोह में पड़ जाती है कि वो अपने डीएम या मतलब किसी एक को होता है, अगर डीएफ को हुआ है तो वो अपने डीएम से ऐसे पड़ जाएंगी मोह में कि उनको अपनी चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएंगी। और यहाँ से स्टार्ट होता है, मोह में पड़ने के बाद स्टार्ट होता है सेपरेशन, जो फोर्थ एनर्जी में, यानी जो फोर्थ स्टेज होता है वो सेपरेशन में आ जाता है। यानी फोर्थ स्टेज काफ़ी पेनफुल होता है, जहाँ पे एकदम सेपरेशन, जहाँ पे अपने आप को वो भूल जाना, और इतने दुख दर्द मिलते हैं। और ख़ासकर सेपरेशन के दौरान, पहले फर्स्ट सेपरेशन में डीएफ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। उनको सबसे ज़्यादा दुख डीएफ को ही होगा सेपरेशन के दौरान। ये नहीं है कि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि डीएम को नहीं होता है, सेपरेशन में दोनों को थोड़ा बहुत हर्ट होता है, लेकिन डीएफ को ज़्यादा होता है। लेकिन सेपरेशन से सबसे ज़्यादा कोई सीखता है तो डीएफ सीखती हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा ग्रोथ हर चीज़ में हायर एनर्जी में पहुँचने के लिए डीएफ का जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए पहले ट्विन फ्लेम डीएफ को ट्विन फ्लेम में देखा गया है कि उनका सेपरेशन के बाद जल्दी हीलिंग हो जाता है, लेकिन डीएम की हीलिंग काफ़ी लेट होती है, काफ़ी बाद होती है। अब साथ ही साथ जब फिफ्थ एनर्जी में आते हैं, तो दोनों एक दूसरे
दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक बार उनके फिफ्थ एनर्जी में मुलाकात होती है, लेकिन वो एक मुलाकात यानी रीयूनियन छोटी भी हो सकती है, काफ़ी कम टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन दोनों उसमें हो सकता है कि उनकी ये मीटिंग फिजिकल हो सकती है या वो बहुत चीज़ों को जानने के लिए हो सकती है फिफ्थ में। लेकिन जैसे ही अब देखा जाता है कि ये दोनों थोड़े से मोह में अटैचमेंट में फंसने वाले हैं, वैसे ही यूनिवर्स उनको फिर से सेपरेशन में डाल देता है, और ये सेपरेशन एकदम पूरा और पूरा आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए होता है। अगर इस फिफ्थ एनर्जी मतलब फिफ्थ स्टेज में डीएम या डीएफ दोनों का सेपरेशन में अगर आध्यात्मिक गुण आ गया, तो समझिए कि वो इस अर्थ के वो ट्विन फ्लेम है जो इस यूनिवर्स को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं, और उनका हेल्प खुद यूनिवर्स ही भी अपने किसी न किसी गाइडर के द्वारा करवाता है। इसलिए ट्विन फ्लेम के फिफ्थ एनर्जी में अगर सेपरेशन हुआ है और दोनों आध्यात्मिक होने लगे हैं, और दोनों नहीं तो किसी एक पार्ट में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गुण आ गया है, सेल्फ लव आ गया है, इतना आ चुका है, तो अगर मानिए कि वो अपनी हायर एनर्जी में ज़रूर एक दिन पहुंचेंगे और अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। साथ ही साथ छठा जो स्टेज होता है, उसमें मिलता है उनको अपना सोल पर्पस, उनको पता चल जाता है। अब दोनों यूनिवर्स को सरेंडर हो जाते हैं। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के जो भी रिश्ते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसको समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, और वो सिक्स्थ स्टेज में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं दोनों, चाहे जो भी हो, और दोनों शिकायत करना भी छोड़ देते हैं। और सिक्स्थ स्टेज में हमेशा देखा गया है कि अब वो ईश्वर के भरोसे वेट करते हैं कि ईश्वर हमारे ट्विन से हमारा रीयूनियन कराए, बस इसी का इंतज़ार करते हैं सिक्स्थ एनर्जी में। और सातवां एनर्जी ऐसा होता है कि वो अपने हायर एनर्जी में पहुंच जाते हैं, और उनका और बिल्कुल वो स्पिरिचुअल इतने होने लगते हैं कि बिल्कुल अब उनको कोई भी मोह में नहीं बांध सकता। उन्हें सब चीज़ एक्सेप्ट होता है, उनके अंदर त्याग भी आता है, प्रेम भी आता है, और एक आत्मिक प्रेम दोनों के बीच होता है ट्विन के प्रति। अगर आत्मिक प्रेम आ रहा है तो ये सेवेंथ स्टेज में ही होता है। तो 8 स्टेज की बात हम अगला वीडियोज़ में करेंगे।